एवरीवन, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है, आज हम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, कैसे हम वेक्टर फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन एफ टी है और एक फंक्शन स्मॉल एफ टी है, वेक्टर एफ टी, और एक फंक्शन है स्मॉल एफ टी are two vector functions of scalar variable t। ठीक है, मान लीजिए दो फंक्शंस हैं, माना कैपिटल एफ टी और या तथा स्मॉल एफ टी, अचर सदिश स्केलर वेरिएबल अदिश चर t के दो सदिश फलन हैं। तथा हमने मान लिया कि एफ टी का जो डिफरेंशिएशन है वो एफ टी है, वेक्टर एफ टी। हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि किसी वेक्टर फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आंसर भी वेक्टर ही आता है। तो मान लीजिए डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं एफ टी का, कैपिटल एफ टी का डिफरेंशिएशन माना हमने कर दिया है और ये आ जाता है एफ टी। ठीक है, देन इसका डिफरेंशिएशन यदि ये है तो यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब हम इसको यहां से इस या फिर देयरफॉर लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है, वेक्टर एफ टी। अब मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट है सी। ठीक है, सी यदि कोई कांस्टेंट है, मान लिया हमने, यदि या लेट के लिख सकते हो, वेक्टर सी इज अ वेक्टर कांस्टेंट। सी एक सदिश अचर है, अचर सदिश है या सदिश अचर। देन हम इसका डिफरेंशिएशन करें, फंक्शन एफ टी प्लस सी, तो भी क्या आ जाएगा, हम ये कह रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन इतना आता है तो आप इसको लिख सकते हैं एफ टी, वेक्टर एफ टी। आप जानते हैं किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहां से एक वैल्यू आएगी कि यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, मींस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, तो ये वैल्यू एफ टी प्लस सी हो जाता है, वेयर सी इज अ वेक्टर कांस्टेंट या कांस्टेंट वेक्टर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी एफ टी है और ये भी एफ टी है। क्लियर? अब देखिए, यदि डेफिनेट इंटीग्रल पर हम आ जाएं, ये तो था इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल था। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है, इंटीग्रल आप पढ़ ही चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, जिसमें लिमिट्स हमें दी गई हो। ठीक है, लिमिट्स हमें दी गई हो, वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है। मान लीजिए, अब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की। निश्चित समाकलन, बाकी को सेम रखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप लिमिट लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिमिट लिख दिया, चलिए फिर से लिखकर दिखाते हैं। लिमिट, मान लीजिए लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है। ठीक है, फंक्शन इंटीग्रेशन हमने किया, बस यहाँ लिमिट और लगा दी। यदि हमें लिमिट दी गई है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद लिमिट्स भी रख देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद हम लिमिट्स भी रख देते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में हमें ये करना होता है। नॉर्मली इंटीग्रेशन वैसे ही करते हैं जैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। जब इंटीग्रेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है इंटीग्रेशन, उसके बाद हम लिमिट रख देते हैं। ठीक है,
तो रख के दिखाएंगे, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। जब लिमिट दी गई हो तो डेफिनेट इंटीग्रल, या ऐसा कहिए कि यदि इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स हो रहा है, ठीक है, बाउंड है इंटीग्रेशन, हमें पता है कि कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेशन करना है, तो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कह देते हैं। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल कह देते हैं हम उसको। तो डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स दी गई होंगी। क्वेश्चन दोनों टाइप के आ सकते हैं, विदाउट लिमिट भी मींस इनडेफिनेट इंटीग्रल के भी और डेफिनेट इंटीग्रल के भी। ठीक है, चलिए दिखाते हैं लिखकर डेफिनेट इंटीग्रल। निश्चित समाकलन, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी, वैक्टर एफ टी डी टी, और यहां दिया गया है ए टू बी। देखो वेरिएबल टी है, ठीक है, ये हमारा स्केलर वेरिएबल है, तो लिमिट्स हम टी के लिए लिखेंगे, टी फ्रॉम ए टू बी। जो नीचे लिखा हुआ होता है उसे कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, ये होता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा। ये है अपर लिमिट, उच्च सीमा। क्लियर है? अब हमने अभी लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, ये क्या है, स्मॉल एफ टी। ठीक है, तो यहां पर भी हम लिख देंगे स्मॉल एफ टी। ठीक है, और इसके बाद हमें लिमिट्स रख देनी है टी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब क्या करना होता है, पहले अपर लिमिट रखनी होती है, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखनी होती है। बस देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म में है, हम जब नॉर्मली करते हैं स्केलर्स का, वैसे ही हमें वेक्टर का कर देना है, वेक्टर एफ ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा यदि हम इंटीग्रेशन ए से बी तक करते हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन, कुछ फॉर्मूले मान लीजिए आप एक टाइप से। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। चलिए, जैसे मान लीजिए a डॉट बी है, या हम ऐसा कहें कि f1 डॉट f2, उसका डिफरेंशिएशन करें तो वही लगा देते हैं हम प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है, यदि हम उसको इंटीग्रेट कर दें तो a डॉट बी आ जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। नंबर 1, मान लीजिए u और v t के फंक्शंस हैं। ठीक है, हम मानकर चल रहे हैं जो भी लिखेंगे वो सब फंक्शंस t के हैं, तो हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। u वेक्टर u डॉट वेक्टर v, तो हमने डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। मींस आप इसको ऐसा लिख सकते हैं u डॉट डी वी ओवर डी टी, वैक्टर है तो डॉट और क्रॉस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस डी यू ओवर डी टी डॉट वी, या तो ऐसे लिखते हैं या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं u डॉट डी वी ओवर डी टी प्लस डी यू ओवर डी टी डॉट वी। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन यदि ये आता है तो यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो देयरफॉर इंटीग्रेशन u डॉट डी वी ओवर डी टी
प्लस डी यू ओवर डी टी डॉट वी डी टी इज इक्वल टू यू डॉट वी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, यहां पर सी एक स्केलर कॉन्स्टेंट है, या फिर ऐसा कहें सॉरी वेक्टर कॉन्स्टेंट है। C is a vector constant या constant vector। C सदिश अचर है या अचर सदिश है। क्लियर है, आप ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप देखिए सेकेंड, यदि ऐसा हो जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ u क्रॉस v, एक और चीज प्रोडक्ट, मतलब जब हम डॉट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो स्केलर मिलेगा, तो आप यहाँ स्केलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्केलर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। सेम कंडीशन देखो, हम क्रॉस का करते हैं, इसी सेम वैल्यू में लिख लेते हैं। जैसे u डॉट v किया, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यदि यहाँ डॉट की जगह क्रॉस आ जाए, क्या हो जाएगा, u क्रॉस dv ओवर dt, du ओवर dt क्रॉस v। इस केस में हम ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, बट डॉट में आप लिख सकते हैं, क्रॉस में ऐसा नहीं लिख सकते। क्रॉस में ये इक्वल नहीं होता है, क्रॉस में क्या होता है, माइनस का साइन बाहर आ जाता है, तो यहां पर हम और नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, देन देयरफॉर u क्रॉस dv ओवर dt प्लस du ओवर dt क्रॉस v इज इक्वल टू u क्रॉस v प्लस वेक्टर c। हमें जो आंसर मिलेगा वो वेक्टर में मिलेगा। इससे पहले वाले में आप यहाँ स्केलर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर जो मिलेगा वो स्केलर में मिलेगा। ठीक है, स्केलर वैल्यू होगी वो जो हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले पर हम चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? देखो बस नॉर्मली आपने फॉर्मूला लगाया है, बाकी कुछ नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम जानते हैं इसका डिफरेंशियल ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पर आते हैं। यदि ऐसा हो जाए, मान लीजिए नंबर थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u स्क्वायर। अब देखो, आप ये जो u स्क्वायर है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर u स्क्वायर या u डॉट u। ठीक है, u डॉट u भी हम इसको लिखते हैं, या फिर हम इसको ऐसा लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट u। जब डिफरेंशियल करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड dt प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका मतलब u डॉट du ओवर dt। ठीक है, या इसको पहले और इसको बाद में भी लिख सकते हो। अभी हमने बताया a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है, इसलिए हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये वैल्यू सेम है तो डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u डॉट du ओवर dt। ठीक है, 2u डॉट du ओवर dt। क्लियर, ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है, यदि इसका डिफरेंशियल ये आ जाता है तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2u डॉट du ओवर dt इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस c, जहां c एक स्केलर कांस्टेंट है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, यदि जो वैल्यू है, आंसर जो आता है वो स्केलर है तो स्केलर लिख देना है, वेक्टर है तो वेक्टर लिख देना है। इसको एक बार फिर से लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट dv ओवर dt प्लस v डॉट du ओवर dt इज इक्वल टू, ये था हमारा, यहाँ पीछे हमें dt भी लिखना है, ये था u डॉट v। जब हम दो वेक्टर्स का डॉट करते हैं तो वैल्यू जो आती है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, तो यहाँ पर आप c लिख दीजिएगा केवल।
ठीक है, विदाउट वेक्टर सी लिख दीजिएगा। सो हमने सबसे पहले लिखा था, वहां पर हमने लिख दिया था ना वेक्टर सी, जहां सी इज अ वेक्टर कांस्टेंट या कांस्टेंट वेक्टर, तो आप केवल सी लिख सकते हैं जहां सी स्केलर वैल्यू है। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया वेयर सी इज स्केलर कांस्टेंट, स्केलर कांस्टेंट। सी अचर सदिश है, सदिश अदिश अचर है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं। यदि ऐसा हो जाए डी यू ओवर डी टी का स्क्वायर हो जाए, उस केस में क्या करेंगे? अभी देखो हमने फॉर्मूला लिखा है कि यू स्क्वायर का जो आंसर आया है वो आया है यू डॉट डी यू ओवर डी टी। ऐसा लिखिए इसको, या ऐसा लिखिए, या ऐसा लिखिए, एक ही बात होती है। ठीक है, दो वेक्टर का यदि हम डॉट करते हैं तो स्क्वायर बन जाता है उस वेक्टर का। क्लियर? यदि दो वेक्टर का डॉट किया जाए तो स्क्वायर बन जाता है। तो ठीक इसी तरह अब यदि दो वेक्टर्स के डिफरेंशिएशन का डॉट करेंगे तो भी डिफरेंशिएशन का डॉट हो जाएगा। भाई वेक्टर का डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब एक वेक्टर फंक्शन ही होगा। क्लियर? किसी भी वेक्टर का डिफरेंशिएशन भी एक वेक्टर फंक्शन ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। कुछ फॉर्मूले हैं बस ये याद रखने हैं आपको, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लगा दें। ठीक है, एज इट इज यदि फॉर्मूला पूछ लिया जाए, माना एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, या ऐसा लिख दिया जाए, यहाँ पर वेक्टर लगा दिया जाए, तो भी आंसर आपका सही रहेगा। आप जानते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर लिखें या ए डॉट ए लिखें या ए स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। आप इसको मोड ऑफ ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी सेम हो जाता है। तो एमसीक्यू में आ जाता है, जैसे एक एक नंबर के क्वेश्चन में देखो कभी कभी सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और कभी कभी हमें ऑप्शंस दे दिए जाते हैं 4। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उन चारों ऑप्शन से हमें एक आंसर सेलेक्ट करना होता है, तो उसमें फॉर्मूला आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम। अब हम आते हैं डी यू ओवर डी टी होल स्क्वायर। देखिएगा नंबर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू ओवर डी टी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? अब आप कंपेयर कीजिए इससे, वेक्टर यू का स्क्वायर किया आपने तो आपको आंसर क्या मिला? 2u डॉट डी यू ओवर डी टी। तो ठीक इसी तरह मीन्स पहले नॉर्मल सेम वेक्टर लिखा गया, फिर उसका डिफरेंशिएशन लिखा गया डॉट में। तो यदि हम इस वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा? डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 डी यू ओवर डी टी डॉट डी स्क्वायर यू ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, डी यू ओवर डी टी डॉट डी स्क्वायर यू डी टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यह आंसर आ जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी यू ओवर डी टी डॉट डी स्क्वायर यू ओवर डी टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ ये सी भी स्केलर कांस्टेंट है। क्यों है स्केलर कांस्टेंट? क्योंकि वेक्टर का जब स्क्वायर करते हैं तो स्केलर बन जाता है। ठीक है, दो वेक्टर्स का जब डॉट करते हैं, स्क्वायर का मतलब है डॉट कर रहे हैं, दो वेक्टर का डॉट एक स्केलर फंक्शन होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ए कोई भी एक कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ए कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है, तो जब हम डिफरेंशियल करते हैं किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का, ये क्लियर हुआ? ये फॉर्मूले हैं, यदि ऐसा आता है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे इसका इंटीग्रेशन ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कांस्टेंट वेक्टर साथ में लिखा हुआ है एक वेक्टर के, जैसे नॉर्मल आ जाओ आप, एक कांस्टेंट है और एक स्केलर है, हम उसका डिफरेंशियल करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं, केवल जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें सेम ही कंडीशन को अप्लाई करना है। मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है और हमें डॉट करना है कांस्टेंट वेक्टर का या क्रॉस करना है, तो हम क्या करेंगे? उस वेक्टर को लिखेंगे साथ में ऐसे ही। चलो करके दिखाते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मान लीजिए ऐसा है, यदि ऐसा हो जाए, नंबर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ a डॉट u, ठीक है, वेयर a इज कांस्टेंट वेक्टर, इज इक्वल टू, फॉर्मूला यदि आप देखें तो हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस dA ओवर dt, या सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट कर दीजिए डॉट u। आप जानते हैं वेयर a इज कांस्टेंट वेक्टर, जहां a कांस्टेंट वेक्टर है, अचर सदिश है, कांस्टेंट वेक्टर, अचर सदिश। देखिए क्या हो जाएगा, यदि ऐसा है ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। भाई किसी भी कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू आपको 0 मिलती है। इट मींस a डॉट du ओवर dt प्लस 0, ठीक है, 0 डॉट u करेंगे तो 0 का किसी के साथ डॉट कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, सब 0 ही हो जाता है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a डॉट u इज इक्वल टू a डॉट du ओवर dt। तो देयरफॉर इसे यदि इंटीग्रेट कर दें हम, a डॉट du ओवर dt इज इक्वल टू a डॉट u प्लस c। यहाँ पर c स्केलर आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। देखो आपको डिपेंड करता है, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है, जो इंटीग्रेशन है, वो वेक्टर आता है तो वेक्टर लिखिएगा, स्केलर आता है तो स्केलर लिखिएगा। क्लियर है, ये स्केलर कांस्टेंट, अदिश, ठीक है, स्केलर कांस्टेंट, अचर अदिश, अदिश अचर या फिर सदिश अचर, ठीक है, ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रॉस की, ठीक है, अब क्रॉस की बात कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन में क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, सेम फॉर्मूले में हम क्रॉस कर देते हैं डॉट के प्लेस पर। यदि डॉट के प्लेस पर क्रॉस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो लगभग आंसर ऐसा ही आएगा जैसे हमारा डॉट का आया है, ठीक है। क्रॉस करते हैं, चलिए हम यहाँ क्रॉस कर देते हैं, नंबर 6 क्रॉस यू, फॉर्मूला सेम है, ये 0 है तो क्रॉस लगे बीच में या डॉट लगे 0 ही आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा। इसका मतलब यदि यहाँ क्रॉस है तो a क्रॉस u आंसर आ जाएगा। क्रॉस एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब यहाँ पर वेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर c लिखेंगे, वेक्टर कांस्टेंट हो जाएगा, सदिश अचर। ठीक है, क्लियर हुआ। a क्रॉस b, जहां पर a कांस्टेंट है ये हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब यदि ऐसा हो जाए किसी वेक्टर के साथ उसके डिफरेंशिएशन का क्रॉस कर दिया जाए, ठीक है, किसी वेक्टर के साथ उसके डिफरेंशिएशन का क्रॉस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, चलिए करके दिखाते हैं। अभी हमने क्या किया था, दो वेक्टर्स का डॉट किया था, ठीक है, दो सेम वेक्टर का क्रॉस किया, डॉट किया था, डिफरेंशिएशन का भी डॉट किया था हमने। बट यदि ऐसा हो जाए कि दो वेक्टर का किसी वेक्टर की उसके डिफरेंशिएशन से क्रॉस हो जाए, अब दो वेक्टर का क्रॉस क्यों नहीं किया, क्योंकि यदि वेक्टर सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमें क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए हमने क्रॉस नहीं किया। यदि वेक्टर सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है दो सेम वेक्टर्स का, ठीक है, इसीलिए हमने उसका फॉर्मूला नहीं लिखा है। क्लियर, चलिए अब एक और फॉर्मूला बताते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर है शायद, डिफरेंशिएशन ऑफ u क्रॉस du ओवर dt, ठीक है, क्रॉस लिख रहे हैं हम बीच में, वही फॉर्मूला लगाएंगे आप, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो क्रॉस डी स्क्वायर यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस du ओवर dt
क्रॉस du ओवर dt। ये होता है ना फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशियल करेंगे ये आ जाएगा, प्लस डिफरेंशियल इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, आप देखो, आप जानते हैं यदि a क्रॉस a लिखा जाए कहीं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे इसको, u क्रॉस डी स्क्वायर u ओवर dt स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो राइट वाली वैल्यू 0 हो गई। इधर क्या चल रहा था, u क्रॉस du ओवर dt, इसका डिफरेंशियल इतना है, तो यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ u क्रॉस d स्क्वायर u ओवर dt स्क्वायर dt इज इक्वल टू u क्रॉस du ओवर dt। अब देखिए कांस्टेंट लगाना है तो कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे, वेक्टर कांस्टेंट लगाएंगे, स्केलर कांस्टेंट लगाएंगे। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो दो का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर वेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, वेक्टर कांस्टेंट सदिश अचर। क्लियर, रिजल्टेंट स्केलर है तो स्केलर लिख देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर है तो वेक्टर लिख देंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिएगा, मान लीजिए किसी भी वेक्टर का कैप ले लिया जाए। कैप आप जानते हैं, किसी वेक्टर को यदि उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दिया जाए तो वेक्टर क्या हो जाता है, वेक्टर का कैप आ जाता है, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो यदि ऐसा लिख दिया जाए, मान लीजिए ये लिखा जाता है ये है, नेक्स्ट सेवंथ एट्थ, चलिए जो भी ऑर्डर है वो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ यू कैप। तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर यू अपॉन मोड ऑफ वेक्टर यू, ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन मोड ऑफ यू वेक्टर यू। लगाएंगे फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड du ओवर dt प्लस सेकेंड फंक्शन, देखो ये एज इट इज आएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे, पहले इस वाले का डिफरेंशियल कर देते हैं। तो क्या होगा जब डिफरेंशियल करेंगे, तो बीच में ना तो डॉट है ना ही क्रॉस है, तो हमने भी कुछ नहीं लगाया है, ये है u, आप इसको केवल u भी लिख सकते हैं। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन यू स्क्वायर लिखिए या मोड ऑफ यू स्क्वायर लिखिए, फिर इसका भी डिफरेंशियल करना होता है, तो वैल्यू क्या आएगी, -1 अपॉन मोड ऑफ यू स्क्वायर इंटू डी यू ओवर डी टी, यहाँ वेक्टर नहीं है क्योंकि ये मोड ऑफ यू है, इंटू ये आ जाएगा u एज इट इज। ठीक है, आंसर इसका ये मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यदि इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाता है, इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा कैप u। ठीक है, तो ये लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मोड ऑफ यू डी यू ओवर डी टी माइनस 1 अपॉन मोड ऑफ यू स्क्वायर डी यू ओवर डी टी या डी मोड ऑफ यू ओवर डी टी वेक्टर यू इज डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वेक्टर यू अपॉन मोड ऑफ वेक्टर यू प्लस सी कांस्टेंट या फिर यू कैप प्लस वेक्टर सी वेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, वेक्टर कांस्टेंट। क्लियर, बात समझ में आ गई है। ठीक है, क्या मतलब है, कैसे कैसे हमें इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अभी हमारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस हम
नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज आपका काम ये है कि जितने भी हमने ये सारे रिजल्ट्स बताए हैं इनको एक बार अच्छे से पढ़कर देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी एक बार में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप देखते रहिए, मतलब प्रैक्टिस करते रहिए, सीखने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। हम बता देते हैं आपको, देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये नाम टेलीग्राम चैनल का है। कोई प्रॉब्लम आती है जुड़ने में तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8650959597, बट ऑफिस आवर में ही आप कॉल करें, ठीक है, 10 to 5, इससे पहले या इसके बाद कॉल ना करें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। उसे भी इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आपको इसी नंबर पर कॉल करके पूछ लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम ये है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, लिख दीजिएगा जे क्लासेस मेरठ, आपको इस टाइप से दिख जाएगा, ये इंस्टॉल लिखा हुआ है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जाकर आप हमारी सारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर ख़त्म करते हैं हम आज की क्लास को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।